एवरीवन, वेलकम टू द अनदर न्यू वीडियो। तो मेरा कल था टॉट का पेपर, लॉ ऑफ टॉट्स जिसका पेपर था। तो अब पेपर ऐसे इतना भी नहीं कहूँगी बहुत अच्छा गया और बहुत बुरा भी नहीं गया, लाइक मॉडरेट गया है, ठीक ठीक है, मतलब अच्छा ही है। तो अब इन लोगों की चुल तो देखो कि पूरे क्वेश्चन पेपर में हर क्वेश्चन के आगे लिखा हुआ है कि एक्सप्लेन इट विद द रिलेवेंट केस लॉज। भाई कहाँ से लाऊँ मैं रिलेवेंट केस लॉज? एक तो पहली चीज़, ये लॉ ऑफ टॉट्स है इंग्लैंड का, तो अब इंग्लैंड का है, ओरिजिन वहाँ से हुआ है, तो उसके जो केस लॉज है ना वो सारे इंग्लैंड वाले ही है, मतलब अंग्रेज़ों के ही नाम भरे हुए हैं। तो हम हिस्ट्री में भी इनको पढ़ें, लॉ ऑफ टॉट्स में भी इनके नाम याद रखूँ, और फिर मैं उनको रिलेवेंट केस लॉज के थ्रू दिस ये हैपेंड हुआ, जज ने ये कहा, और वो एक्सप्लेन करूँ। नहीं हो पा रहा है मुझसे। क्यों पढ़ूँ मैं उनके नाम? और पहली चीज़, उनके नाम इतने अजीब गरीब और इतने टफ होते हैं कि मैं तो नहीं याद रख सकती। भाई तुम लोग कर सकते हो तो गुड, बट आई कांट, मतलब नहीं, मैं तो पढ़ भी नहीं पा रही हूँ यार उनके नामों को, तो मैं याद कैसे रखूँगी? चलो पढ़ भी लूँगी पर मैं याद नहीं रख सकती। तो मैंने केस लॉज तो ऐसे कुछ लिखे नहीं हैं, क्योंकि इंडियन केस लॉज तो है ही नहीं भाई। अगर वो तो शायद देख लेते हैं। और फिर चलो वो पेपर तो जैसे तैसे चला गया। अब सबसे मेन चीज़ क्या होती है पता है? जब आप लिख रहे हो और आप लोगों को क्या होता है कि आंसर आ नहीं रहा है, बट आप फिर बहुत ज़्यादा फोकस करते करते आपको, मान लो आपको कोई लाइन मिल जाती है, आपको क्लू मिल जाता है कि अब यहाँ से मैं अपना आंसर स्टार्ट कर सकता हूँ, और उसी टाइम पे वो आ जाते हैं साइन करने के लिए। बेटा साइन, यार भाई मैं लिख रही हूँ, मेरे को मिला है हिंट कि अब ऐसे ऐसे लिखना है, और मैं जैसे ही वर्ड लिखूँगी दिस इज़ द, वो लोग आ जाए। भाई क्या बकचोदी है ये? और उन लोगों को फिर कॉपी दो, साइन करेंगे, वो ये देखेंगे, और अगर कुछ हो गया तो भी शुरू हो जाएंगे, आपने ये नहीं लिखा, आपने वो नहीं लिखा। अरे यार मतलब इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि कोई बच्चा पेपर कर रहा है, तुम्हें नहीं आता है कोई बात नहीं, बट जिसको आ रहा है उसको तो लिखने दो भाई। टाइम पास के लिए आ जाएंगे साइन साइन साइन। आई नो वी गाइज आर सेलिब्रिटीज़, बट इतना भी नहीं है कि तुम हमें हमारा पेपर ही ना करने दो। पेपर आते ही मैं एक पेज लिख रही हूँ और मैं सेकंड पेज पे गई, अब हाँ मुझे वर्ड मिल गया है, मुझे लिखना है, और ये लोग आ जाएंगे अपना वो सिग्नेचर। पहले तो एक शीट पे साइन करवाते हैं, उसके जस्ट 2-5 मिनट बाद जब मैं और कुछ सोच के लिख रही होती हूँ तो ये लोग खुद मेरी कॉपी में साइन करने के लिए आ जाते हैं। वो भी एक बार नहीं, एक आएगा फिर एक और आएगा, मतलब 2 बार होता है इनका। तो उस तरह से फिर पेपर में बच्चे को आ रहा है वो भी भूल जाए। तो जैसे तैसे तो टॉट का पेपर हो गया है, अब 2 पेपर और बचे हैं। तो अभी जो इसके बाद वाला पेपर है टॉट के बाद, उसमें है कॉन्स्टी का पेपर है, तो उसमें इन लोगों ने हमें 3 दिन की छुट्टियाँ दे दी है। भाई हम 1 दिन की छुट्टी में नहीं पढ़ पा रहे हैं, हम जैसे कल पेपर है और उसी रात को पढ़ना है। अब ये पता नहीं एक ट्रेडिशन बन चुका है, कस्टम बन चुका है बच्चों के लिए कि एग्ज़ाम की, मतलब जिस दिन एग्ज़ाम है उसके पिछली रात को पढ़ना है बस। एक रात पहले पढ़ के बच्चे पास हो रहे हैं, और ये लोग हमें 3 दिन की छुट्टियाँ दे रहे हैं। भाई मैं 3 दिन की छुट्टियों में क्या उखाड़ूंगी? तो वैसे मेरा कॉन्स्टे के बाद आईटी का पेपर है, और उसमें 1 ही दिन की छुट्टी है, तो मैं सोच रही हूँ कि आईटी पढ़ लेती हूँ, क्योंकि मतलब पता नहीं, शायद मैंने ही अजम्पशन बना रखे हैं कि ये सब्जेक्ट बहुत टफ है या बहुत ही ऐसा वैसा है, या फिर रियलिटी में सब्जेक्ट ऐसा है, पता नहीं। इसके डिजिटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ऑथेंटिकेशन, यार बहुत टफ लगता है ये मुझे। बट अब एग्ज़ाम के लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, जैसे इको पढ़ी थी मैंने, तो अब मैं वही पढ़ रही हूँ। तो आईटी का पढ़ लूँगी आज, फिर मैं 2 दिन कॉन्स्टे पढ़ लेंगे। तो अब आईटी में तो यार ऐसे लगे पड़े हैं, मतलब जब तक वो क्रिमिनल्स वाले सीन्स नहीं आ जाते कि लाइक हैकिंग है, कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस है, ये पनिशमेंट है, ये फाइन्स है, तब तक तो ठीक है। बट जैसे जो स्टार्टिंग का जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, मतलब डिजिटल सिग्नेचर हो गया, कैसे इनको ऑथेंटिकेट करते हैं सब्सक्राइबर वगैरह, तो ये थोड़ा बहुत टफ लग रहा है। पता नहीं मुझे ही लग रहा है या सबको लगता है, बट मेरा तो यही हाल है। तो अभी तो मैं पढ़ ही रही हूँ लाइब्रेरी आके। वैसे पढ़ाई मैंने यहाँ पे कम करी है, फ़ोन ज़्यादा चलाया है, मतलब मुझे तो लग रहा है मैं लाइब्रेरी फ़ोन चलाने के लिए आई हूँ। अब वो घर वाले भी लाइक हमारा बच्चा पढ़ रहा होगा और बच्चा क्या कर रहा है, और लाइब्रेरी में जाके भी अगर तुम फ़ोन चला रहे हो ना तो धन्य हो यार। तो मैं भी धन्य हूँ क्योंकि मैं वही कर रही हूँ। सो लेट्स एन्जॉय।
शुक्राना, तू ही अब मेरा दीन है, ईमान है, रब का शुक्राना। मेरा कलमा है तू, अज़ान है, रब का शुक्राना। मुझको दे तू मिट जाने, अब खुद से दिल मिल जाने, क्यों है ये इतना फासला। लम्हे ये फिर ना आने, इनको तू ना दे जाने, तू मुझ पे खुद को दे लुटा। उस सारे गम में जाना संग हूँ तेरे, हर एक मौसम में जाना संग हूँ तेरे। अब इतने इम्तिहान भी ना ले मेरे, तेरे ही लिए तुझसे हूँ जुदा। जन्नत में कहाँ बिन हुए फाना, तेरे ही लिए तुझसे हूँ जुदा। जन्नत में कहाँ बिन हुए फाना। दिल न जाने ये दूरियां, इन राहों की दूरियां, निगाहों की दूरियां, हम राहों की दूरियां, फना हो सभी दूरियां। तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है, तुमसे ही हर घड़ी सांस आती है, जिंदगी कहलाती है, तुमसे ही आ रात भर, आ रात भर, जाए ना घर, जाए ना घर, है साथ तो क्या है फिक्र, जाए ना घर, आ रात भर। तू पहला पहला प्यार है मेरा, तू पहला पहला प्यार है मेरा। बुलावे तुझे